सिया रामचंद्र जी की जय हो। आप सभी आदरणीय भाइयों एवं बहनों का, श्री राम प्रभु के भक्तों का सादर स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और अब पुनः एक बार भगवान राम का नाम लेकर के कल के प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। प्रसंग ये है कि प्रभु शिव के लाख मना करने के बाद माता सती श्री राम के उस वेश पर भ्रम में पड़ गई और वो परीक्षा लेने चली। उसी के संदर्भ में आया। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेहि जेहि वेश अजाद सुर तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां थी। देखे जह तह रघुपति जेते, शक्ति सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जितने भी प्रकार के जीव हैं, जंतु हैं, वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूज ही प्रभु देव बहुबेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न वेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप नहीं मिले। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती यति भई सबीता। हृदय कंप तन सुध कछु नाही, नयन मोदी बैठी मगमाही। वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गए, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुझ जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गए। बहुर विलेपी नयन उखारी, कछु न दीखत दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहां जह रहे गिरीसा। फिर आंख खोलकर जब देखा तो वहां दक्ष कुमारी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां श्री शिव जी। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशला। लिंदी परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा, तुमने राम जी की परीक्षा किस प्रकार ली? सारी बात सच सच बताई। मास परायण दूसरा विश्राम, सती समुझी रघुवीर प्रभाव। भयवश सिरसन किन्ह दुराऊ, कहु न परीक्षा लिन्ही गोसाई। किन्ही प्रणाम तुम्हारी ही नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरफ प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृथा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो किन्ह चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जाना। बहुरी राम माया ही सिरनावा, प्रेरी सती जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत संभ सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिरना, जिसकी प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहलाते। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती किन्ह सीता कर वेसा, शिवौर भयउ विषाद विशेषा। जौ अब करौ सती सन प्रीति, मिटई भगत पथ होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण कर लिया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बहुत
भारी संताप हो गया। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय स आवा। एतन सति भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश फली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपकी भक्ति की अच्छी दृढ़ता है। असपन तुम बिन करई कुआना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिव समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, किन्न कवन पन कहूं कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तदपि न कहे उत्पूर आराती। तब सती मैया ने कहा कि हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा कर ली है जिससे आकाशवाणी हो रही है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम है और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किया, सब जाने सर्वज्ञ। किन्ह कपट में शंभु सन, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान कर लिया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जल पे सरिस दिखाओ, देखई प्रीति की रीति भली। बिलग होई रस जाओ, कपट खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव दिखता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी उससे अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता है। कितना अच्छा उदाहरण है। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधि सिरु परम अगाधा, प्रगट न कहे मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच हो गया और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं किया। शंकर रुक अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजे हृदय अकुलानी। निज अग समुझी न कछु कही जाई, तपैयवा इव उर अधिकाई। शिव जी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। वे हृदय में व्याकुल हो उठी और अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंव के समान अत्यंत जलने लगा। सत ही सोच जानी वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। वृष केतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विभिन्न प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। तह पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे बट तरी करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसही कैलाश तबा, अधिक सोच मन माही। मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगे। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीता। आज के लिए बस इतना ही। सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और पुनः एक प्रार्थना की, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर रोज 10-15 पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस आपके समक्ष